हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं जा रही हूँ मेरी टाउनशिप में कवि सम्मेलन है, जिसमें आ रहे हैं 4 कवि, जिनका नाम है सुरेंद्र शर्मा, दिनेश भावरा, रोहित शर्मा और सीता सागर जी। तो इन सब ये काफ़ी फेमस और बहुत बड़े कवि हैं और बहुत अच्छा कॉमेडी भी करते हैं। तो आप इस प्रोग्राम को एंजॉय करो और मुझे ज़्यादा मत सुनो, क्योंकि आप लोगों को मुझे सुनना आज अच्छा नहीं लगेगा, ये इनको सुनना अच्छा लगेगा। तो आप इन्हें सुनो, मैं ज़्यादा वॉइस ओवर नहीं दूंगी। मैं इन चीज़ों में ज़्यादा वॉइस ओवर देना नहीं पसंद करती जिसमें आप लोग इनको सुनना चाहते हैं। और थैंक यू सो मच, मेरे वीडियो को बहुत सारा सपोर्ट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच और पूरा वीडियो देखें। मैं रोहित शर्मा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। वाली बोले तो कवि सम्मेलन नहीं कर, हमारे रिकग्निशन प्रोग्राम होता था तो हमें उसमें एक स्पोर्ट्स साइकिल दी गई, तो उसमें स्टैंड ही नहीं था। तो मैंने एचआर को मेल लिखा, तो सर्विस सेंटर से दूसरी साइकिल है, ये चली गई, इसमें करियर नहीं था। तो मैंने एचआर को फिर बोला, मैंने कहा ये क्या माजरा है? एचआर ने कहा रोहित भाई देखो, बहुत सिंपल सा रूल है कॉर्पोरेट का कि अगर कॉर्पोरेट में करियर बनाना है तो स्टैंड कभी मत लेना। और अगर स्टैंड ले लिया तो करियर खत्म है फिर भाई साहब, है ना? अच्छा, एक और चीज मैंने नोट की, कॉर्पोरेट में हर काम अर्जेंट होता है, हर काम अर्जेंट होता है, प्रमोशन को छोड़ के। हाँ, बाकी सारा काम अर्जेंट भाई साहब। अच्छा, एक तो जबान की कोई कीमत ही नहीं भाई साहब, कॉर्पोरेट में कोई कीमत नहीं, क्योंकि हर चीज मेल पे मांगी जाती है। हाँ, हमने पल्लवी मैडम को वर्बली बोल दिया पहुंच जाएंगे, बोले नहीं मेल करो। हाँ, हर चीज मेल पे। अच्छा, मेल आप एक व्यक्ति को करते हो, सीसी 10 लोगों को रखते हो। मैंने बहुत रिसर्च की कि ऐसा क्यों होता है, तब मुझे पता चला कि अगर आगे जाके कोई गड़बड़ हुई तो 10 लोगों का नाम लिस्ट में होना चाहिए। इतनी आदत हो जाती है, इतनी आदत। पल्लवी मैडम से कोई भी चीज पूछो, बोले सुधीर सर से पूछ के बताती हूँ, सुधीर सर से पूछो, बोले ईडी सर से पूछ के बताती हूँ। इतनी आदत हो जाती है प्रोटोकॉल की। आप क्या, तो फिर भी ठीक था। अभी हम परसों एक ऑफिस में थे, वहां मैंने एक एजीएम सर से पूछ लिया, मैंने कहा सर 2 और 2 कितने होते हैं? बोले रोहित जी होते तो 4 ही, लेकिन एक बार डीजीएम सर से कंफर्म करके मैं बताता हूं आपको शाम तक। हाँ, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल, क्या करेंगे? लेकिन कोई बात नहीं। देखिए, मेरा ऑब्जर्वेशन है कि हर ऑफिस में कोई ना कोई एक ऐसा शख्स जरूर होता है, आप क्या है नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन अधिकांश कार्यालयों में होता है कि जो ऑफिस टाइम के बाद भी ऑफिस में बैठा रहता है और काम करता रहता है। अब होता क्या है कि बॉस को लगता है कि सबसे ईमानदार आदमी यही है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है। अब ऑब्जर्वेशन सुनना अच्छा लगे तो बताना, जो बहुत देर तक ऑफिस में बैठता है उसके केवल 2 कारण हैं, या तो बीवी से तंग है या फिर ऑफिस में किसी के संग है। आपके रिस्पॉन्स ने बताया कि संग वाले ज्यादा हैं। हाँ, अच्छा क्या है, तो मैं तो ऑब्जर्वेशन से देखिए, इतने कॉर्पोरेट्स में शो कर लिए ना, ऑफिस चाहे सरकारी हो या प्राइवेट हो, 2 चीजें कॉमन है। मैं केवल पहली बोलूंगा, दूसरी नहीं बोलूंगा, और दूसरी जो समझ जाएंगे केवल वही लोग तालियां बजाएंगे, और ऐसी बजाइएगा कि सबको समझ में आए कि आपको समझ में आ गया। ऑफिस कोई भी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, 2 चीजें कॉमन है। पहली ये कि बॉस को लगता है कि एम्प्लॉय को कुछ नहीं आता है। बस आगे बोलने का रिस्क लेंगे नहीं, पेमेंट खतरे में आ सकती है। क्या ताली बजा दो।
बहुत अच्छा। तो अब तक आपको कवि सम्मेलन कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? हाँ, कोई बात नहीं। तो अब जो है मैं आदरणीय सीता जी को इस माइक पर बुलाऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं चाहता हूँ लाइट की व्यवस्था जो है जैसा चाहते हैं हम, ठीक है, चल जाएगा, कोई बात नहीं। चलो, सुरेंद्र जी ने कह दिया कि चलो चल जाएगा, तो कोई बात नहीं है, बॉस है हमारे। समझ गए ना आप? इशारों में कहते हैं बस। कोई सुरेंद्र जी, एक वन लाइन ह्यूमर जो है ना, उसके मास्टर सुरेंद्र जी असल में। आज मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि सुरेंद्र जी, अगर कोई सपना अधूरा रह जाए तो क्या करना चाहिए? बोले फिर सो जाना चाहिए, पूरा हो जाएगा। टेंशन लेते नहीं ना देते। लेकिन अब मैं डॉक्टर सीता जी को बुलाना चाहता हूं। देखिए, आपने एक बात आपको बताऊं, जो कवि सम्मेलन सुनते होंगे यूट्यूब पर, जो लाइव देखने जाते होंगे, जब भी कवि सम्मेलन का इतिहास लिखा जाएगा, कवित्री का इतिहास लिखा जाएगा, तो वो इतिहास डॉक्टर सीता सागर जी के नाम के बिना अधूरा। जब से आए दिनेश बाबा जी, यूपी से आया हूँ, हमारे योगी आदित्यनाथ है, हाइट भी इनकी वही है, बार बार माइक इतना नीचे हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, मोबाइल कितना भी बड़ा हो, सिम की साइज एक ही होती है। हाँ हाँ, बस तो ये सिम कार्ड है, ऐसा इन्होंने बता दिया है। अब सिम कार्ड कौन सी कंपनी का ये मत बता देना। लेकिन कोई टेंशन नहीं, बहुत अच्छा सुन रहा है। मैं कविता बहुत जल्दी से सुना दूंगा, लेकिन सर मैं बताऊं, इतने हम लोग खुश थे आज सुबह से जब से आए, ऐसा इन्होंने बताया, खातिरदारी नहीं हुई, बिल्कुल हुई सर। उधर नहीं हुई, अलग बात है, गेस्ट हाउस में, ग्रीन रूम में हुई, बहुत खातिरदारी हुई सर। पल्लवी मैडम, सुधीर सर आए और पास आए, बोले कि हम तो आपको टीवी पे देखते रहते हैं, सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं, चाय पीनी पड़ेगी हमारे साथ। ऐसा इन्होंने 3 बार पूछा। तो जब चौथी बार हमने जोर दिया, तब चाय आई। तो चाय आई तो फिर सुधीर सर ने पूछा कि रोहित जी, चीनी कितनी चम्मच? मैंने कहा सर, मैं बेसिकली मारवाड़ी हूं, राजस्थान का हूं, मैं घर पे फीकी पीता हूं, लेकिन कहीं बाहर चला जाऊं तो 2 चम्मच चीनी पीता हूं। सुधीर सर ने जो जवाब दिया, उनके लिए तालियां बजाई। उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखा और कहा, घबराओ मत रोहित भाई, इसे अपना ही घर समझो। बहुत अच्छा, वाह 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 वाह। मतलब मैडम ने, पल्लवी मैडम ने बजट बचा लिया, सुधीर सर ने चीनी बचा ली, सब बच के, लेकिन हम आ गए। कोई टेंशन नहीं, शादीशुदाओं के बारे में बहुत सारी बातें कह दी दिनेश बावरा जी ने, कोई टेंशन नहीं। सुरेंद्र शर्मा जी मुझसे कह रहे थे, बोले यार पूरा जीवन अपन डरते ही रहे, बचपन में माता पिता से डरे, फिर बड़े हुए टीचर से डरे, नौकरी की बॉस से डरे, अब आयोजक से डरते हैं। मैंने कहा अपने पत्नी का नाम नहीं लिया, बोले डर के मारे। आपकी जानकारी के लिए बताऊं सर, मेरी भी पिछले दिनों पहली बार शादी हुई। अच्छा, हाँ पहली बार। तो पत्नी पीछे पड़ गई, बोले तुम पूरी दुनिया घूमते हो, मैं घर में रहती हूँ, मुझे घुमाने लेके चलो। बात पहुंचे तो पता ना, बहुत बारीक बात कहने जा रहा हूँ, फिर कविता सुना दूंगा। बोले घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो, घुमाने लेके चलो। मैं उसे शमशान घाट पे ले गया। वो बोली कैसी जगह ले आए हो? मैंने कहा पगली, लोग मरते हैं आने के लिए। बेहतरीन बात। लेकिन क्या है सर, कोई बात नहीं। देखो, पुरुष तो जीवन भर विद्यार्थी रहता है, जीवन भर विद्यार्थी रहता है, क्योंकि होता क्या है कि मां को लगता है कि पत्नी सिखा रही है, और पत्नी को लगता है कि मां सिखा रही है। हाँ, विद्यार्थी रहता है ऐसा पुरुष हमेशा, लेकिन विद्यार्थी रहने में भलाई भी है, क्योंकि इशारा समझना पड़ता महिलाओं को। इशारे में कहती हैं लोग, जब भी पत्नी कहे कि जो मर्जी है वो करो,
इसका मतलब ये नहीं है कि करो, इसका मतलब ये है कि हिम्मत है तो करके दिखाओ। बहुत अच्छा, क्या बात है। महिलाओं का बहुत सम्मान करता हूं, बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि महिलाओं को आप जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा लौटाते। वाह, जैसे आप इन्हें मकान दें या आपको घर करके देते, आप इन्हें अनाज दें या आपको भोजन बना करके देते, आप इन्हें मुस्कुराहट दें या आपको अपना दिल दे देते। मतलब आप महिलाओं को जो भी कुछ दें बदले में आपको ज्यादा ही लौटाती है। तो यदि हम इन्हें कोई छोटी मोटी तकलीफ दें, बहुत अच्छा, बड़ी के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन सर, हमारी भारतीय संस्कृति कितनी जबरदस्त है, आप सोचिए। शादी के बाद अगर पति कितना भी निकम्मा हो तो भी परमेश्वर माना जाता है। सही बात है। हाँ, लेकिन महिलाएं यहां बैठी हैं, हाथ से हम कितनी बात कहते हैं। महिला शब्द का फुल फॉर्म क्या है? क्या बात है। म से बनता है ममता, ह से बनता है हिम्मत और ल से बनता है लाज। वाह। और नारी कहते हैं, और नारी भी कहते हैं न से बनता है नाता और री से बनता है रिश्ता। एक ऐसी महिला जो ममता, हिम्मत, लाज के साथ सारे नाते और रिश्ते को जीती है, वो केवल भारतीय महिला ही है। बेहतरीन बात है भाई, वाह वाह वाह। अंतिम रूप से कविता सुना देता हूं, फिर आदरणीय सुरेंद्र शर्मा जी को हम सुनेंगे जितना भी समय है। देखिए, ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है, आपने नोट किया होगा। सर, हम जब पहले कवि सम्मेलन में जब बड़े बड़े लोग जाते थे, बड़े बड़े लोगों से मिलते थे, तो लोगों का डाइवर्जन शहर की तरफ ज्यादा होता था। गांव से आदमी शहर आना चाहता था। अब उल्टा हो गया है। बिल्कुल सही। अब शहर का आदमी गांव आना चाहता है ना? पहले 5 स्टार होटल्स में रुकते थे तो महंगी महंगी क्रॉकरीज में चाय दी जाती थी, अब कुल्हड़ में दी जाती है। स्टारबक्स की अभी एक नई कॉफी लॉन्च हुई है, बड़ी बड़ी होर्डिंग देखी मैंने रास्ते पे, उस पर लिखा था न्यूली लॉन्च्ड जैगरी कॉफी। इसी स्टारबक्स ने हमको कैपेचिनो, लाते, है ना? लेकिन भारतीय लोग इतने जागरूक हो गए कि स्टारबक्स को भी जैगरी पे आना पड़ा। क्या बात, क्या बात है, बहुत अच्छी बात है, वाह वाह वाह। मैकडॉनल्ड से पहले आप बर्गर खाते होंगे तो बर्गर जो ऊपर का होता था ब्रेड, वो मैदे का होता था, है ना? फिर उसमें मल्टीग्रेन आया, अब होल व्हीट भी है, और अब तो मिलेट्स का आ रहा। ये दुनिया बैक टू बेसिक्स हो रही है। तब 1 मिनट की कविता मेरा सुन लीजिए। मैं अब कविता पे ताली नहीं मांगूंगा, लेकिन जहां कहीं आपको अच्छी लगे, अंतिम रूप से कविता सुना रहा हूं, सुनिए कि अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, वो जिंदगी का सफरनामा है। हाँ, बच्चे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं, कोई टेंशन लो मत, ध्यान बस मेरी तरफ रखो। ये देश का भविष्य है। हाँ, मैं वर्तमान जो कर ले वो अलग बात है, भविष्य तो ठीक है। बच्चों को बोल नहीं सकते, डर क्या लगता है, बच्चों को बोल नहीं सकते हो। सीधा जी ने बताया ना, प्रोफेसर रही पढ़ाती, मैं तो खुद डरता हूं इनसे आज भी। वो क्लास में एक टीचर ने बच्चे से पूछ लिया और कहा कि देखो, अपना कैरेक्टर सुधारना चाहते हो तो मुझे अपनी मां समझो। बच्चा बोला, मैडम इससे मेरे बाप का कैरेक्टर जो खराब होगा उसका क्या? तब सुन लीजिए। लेकिन अंतिम रूप से कविता की, अब जो मैं सुना रहा हूं कविता, वो जिंदगी का सफरनामा है। इस चकाचौंध की दुनिया में आके लग रहा है कि फिर वहीं लौट जाना है। वाह 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 वाह, अच्छी बात। आप जब सोचेंगे कि जिंदगी के सफर में क्या खोए क्या पाए, तो ये कहावत बिल्कुल सच साबित होगी, लौट के बुद्धू घर को आए। वाह 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 वाह। पहला ऑब्जर्वेशन सुनिए कि अब देखिए ना, मिट्टी के बर्तनों से शुरू कर कांसा, पीतल, स्टील के बर्तनों से होकर प्लास्टिक के बर्तनों तक जाना, और फिर कैंसर के डर से फिर से मिट्टी के बर्तनों पर लौट आना। क्या बात है। अंगूठा छाप से शुरू कर
अपना डिजिटल सिग्नेचर पाना और फिर थंब इम्प्रेशन सही बात। अर्थात अंगूठा छाप पर लौटा। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। हम तो समझ ही गए, अब आप ही बताएं। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। क्या बात है, वाह 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 वाह। गरीबी में फटे फुटे कपड़ों से काम चलाने से लेकर सूती, टेरिलॉन, पॉलिस्टर, लिनन तक जाना और फिर ब्रांड के नाम पे फिर से फटे फुटे कपड़ों पर लौट आना। खेत में पसीना बहाने से घबराकर पढ़ लिखकर एसी कमरों तक जाना और फिर ऑर्गेनिक फूड की तलाश में फिर से पसीना बहाना। वाह 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 वाह। जहां से चले थे वहीं खुद को पाए, वाह। इसी को तो कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। वाह 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 वाह। अपने बच्चों को मिट्टी से होने वाले इंफेक्शन से डराना और फिर वेकेशन में नेचुरोपैथी सेंटर जाना और वहां खुशी खुशी मड़बात अर्थात मिट्टी से नहाना। गांव, जंगल, नदी, पहाड़ से निकलकर अपने आप को डिस्को, पब, मैकडी, स्टारबक्स में पाना और फिर मन की शांति के लिए फिर से प्रकृति की तरफ लौट जाना। वाह 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 वाह। अंतिम 4 पंक्तियां सुनाता हूं इस कविता की, सुन लीजिए कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, डिजिटल इंडिया है, आजकल लोग याद करते हैं तो हिचकी नहीं आती, नोटिफिकेशंस आते हैं कि जब तकनीक आपको आहार बनाने लगे, जब सुविधाएं आपको लाचार बनाने लगे, तो कुदरत का सिद्धांत अपनाएं, क्योंकि कुदरत का जो कायदा है वाह उसको अपनाने में ही फायदा है। वाह 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 वाह। अंतिम 2 पंक्तियां इस कविता की सुनाता हूं क्योंकि कुदरत का जो कायदा है उसको अपनाने में ही फायदा है, वरना हमारी आंखों के सामने अलग ही मंजर होगा। आने वाली पीढ़ी के पीठ पर ऑफिस का बैग नहीं, ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा।